लैमर्किज़न ने यूज और डिसयूज के 5 एग्जाम्पल बोला। जिराफ, आयरन स्मिथ, ऑस्ट्रिच एंड ईमू, स्वैन एंड डक, स्नेक्स। 5 एग्जाम्पल बोला। यूज करने से या ज्यादा यूज ना करने से, या तो चले गए या स्ट्रांग हो गए। 5 पॉइंट याद रहेंगे। लैमर्किज़म के 5 पॉइंट याद रहेंगे। यूज और डिसयूज थ्योरी, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स याद रहेंगे। गुड, चलो नाउ नेक्स्ट। all these examples type of acquired characteristics and are transferred from one generation to another. This is called as theory of inheritance. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जैसी जैसी चीजें बढ़ेगी वैसा वैसा जब कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो जीन्स की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। डेफिनेशन लिखो। Acquired characters transferred from one generation to another is called as inheritance. Acquired characters that are transferred from one generation to another generation is called as inheritance. Is called as inheritance. या फिर उसको साइंटिस्ट का नाम दिया गया लैमर्किज्म। इनहेरिटेंस को नाम बोला गया इनहेरिटेंस या लैमर्किज्म, उसी के नाम से पहचाना लगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलेंगे भाई, लैमर्किज्म। लैमर्किज्म मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, जो आगे काम आएगी। पहले जिराफ की कम थी, फिर बड़ी, तो आगे सारे जनरेशन आने वाले सारे जिराफ की नेक क्या हुई, लंबी थी। फिर छोटी गर्दन वाला जिराफ नहीं आया। ठीक है, ओके। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ देयर degeneration due to no use as well as widely accepted, but transfer of these characters from generation to generation was rejected because it had been verified many times that modification लैमर्क थ्योरी दोनों डेवलपमेंट भी हुई और अगर यूज नहीं किए तो रिजेक्ट भी हो गया। ठीक है, ओके। अब लैंडमार्क की थ्योरी क्यों डिसअप्रूव हुई, उसको क्यों लोगों ने डिसअप्रूव किया? ठीक है, क्यों डिसअप्रूव हुआ? क्यों क्या साइंटिस्ट ने बाद में प्रूव किया कि भाई ये जो क्या मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुए। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुए, मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि भाई एक जनरेशन से यहाँ पे नहीं था यहाँ पे है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। वो धीरे 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 होता गया, तो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। धीरे धीरे चेंजेस होते गए, और वो इतने धीरे चेंजेस थे कि समझ में नहीं आए, मतलब उसको देख नहीं सकते था कोई, उसको दिखा नहीं सकता था। तो करके ये थ्योरी क्या होगी, लैमार्क्स थ्योरी क्या होगी, डिसअप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि modifications were not transferred from one generation to another. Modifications were not transferred from one generation to another. Hence Lamarck's theory was disapproved. लोगों ने उसको डिसअप्रूव कर दिया। पर थी ना थ्योरी, रॉन्ग तो रॉन्ग, पर कुछ दिनों तक तो मानी गई वो। ठीक है, तो लैमार्क्स थ्योरी ये हुई। आगे पढ़ना है इसको। The living organism can transfer the characteristics which has acquired to the next generation. This is called as
ancestry of the acquired characters. The living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation. This is called as ancestry of acquired characters. हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई उन्होंने बाद में ये दूसरे साइंटिस्ट ने उन्होंने बोला कि भाई एक वो सीख सकते, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये कर सकते, जैसा फॉर एग्जांपल कि एक, अभी आप एक एग्जांपल अपन लेंगे, एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी कुछ हाइट अभी समझो उस 5 फुट 5 इंच हाइट है फादर की, अब बच्चा जो होगा वो 5 फुट, जो लड़का है लड़की है वो रनिंग करके एक्सरसाइज करके 5 फुट 7 इंच हाइट पर कर सकता, एक्वायर कर सकता, एक्वायर कर सकता, ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 7 इंच ये इसकी मेहनत से हुआ, जो नई जनरेशन है इन्होंने एक्वायर किए, उसको हासिल किए। फर्क समझ में आ रहा दो ना, ये ट्रांसफर नहीं हुए, हाइट बढ़ी है ट्रांसफर नहीं हुआ, लेंथ बढ़ी है ट्रांसफर नहीं हुआ, ये इसने लेमार्क ने बोला था ट्रांसफर होगा, बाद में लोगों ने बोले नहीं नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होता, ये एक्वायर करते, ये जनरेशन वो पर्टिकुलर जनरेशन क्या करती, थोड़ा थोड़ा अपने आप एक्वायर करती, डायरेक्ट नहीं मिलता मेरे को लंबी गर्दन, समझो भाई जिराफ है तो लंबी गर्दन वाला जिराफ मैं पैदा नहीं हुआ, मैं जैसा जैसा मेरे को प्रॉब्लम आने लगी वैसा वैसा मैंने गर्दन को दूर 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 ऐसा खींचने लगा, तो मेरी गर्दन लंबी हो गई, फिर एक बार मेरी गर्दन लंबी हो गई तो फिर मेरे आगे के उसकी भी फिर लंबी रही। तो पहली बार जो चेंजेस आए वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से आए, ट्रांसफर की वजह से नहीं आए, ट्रांसफर की वजह से नहीं आए करके उसकी क्या होगी, डिसअप्रूव होगी। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसफर्ड नहीं है, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और ट्रांसफर्ड, वर्ड याद रहेंगे, ट्रांसफर्ड नहीं है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंसान अभी खुद, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मलिया के अम्मी को अब्बा को फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को इवोल्यूशन नहीं मालूम, कुछ भी इवोल्यूशन का कंसेप्ट कुछ भी नहीं मालूम, मलिया को अभी परफेक्ट मालूम, क्यों, क्योंकि उसने एक्वायर किया, पढ़ा उसने, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्वायर्ड नॉलेज है, समझ में आ रहा ना, उसको ट्रांसफर नहीं हुआ, उसको उसके पेरेंट्स ने ट्रांसफर नहीं किया, इवोल्यूशन मतलब क्या, उसने खुद पढ़ा, एक्वायर किया। सो दीज आर टू थिंग्स, ट्रांसफर और एक्वायर। तो ट्रांसफर नहीं होता, प्रूफ नहीं है, बोले ट्रांसफर का कोई प्रूफ नहीं है, एक्वायर्ड का है। तो इसलिए, और इसने क्या बोला, लेमार्क ने क्या बोला, ट्रांसफर, तो करके उसकी थ्योरी क्या होगी, फेल होगी। चलो नेक्स्ट में, समझ में आ रहा ना, एक्वायर्ड और ट्रांसफर का मतलब समझ में आया, याद रखने का, क्यों फेल होगी याद रखने का। चलो आगे, जेन बैप्टिस्ट लेंजमार्क 1744, ये इससे पहले था, किससे करके उसको इंपॉर्टेंट है, डार्विन से भी पहले उसने बताया था सारा। लेमार्क proposed that the activities of organism are responsible for the evolution. This फ्रेंच का था, naturalist proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan and those changes are transferred to the next generation. इसने ट्रांसफर किया वगैरह बोले, कहाँ का था उसकी इन्फॉर्मेशन, फ्रांस का था, कहाँ का था 1784 में, कहाँ पे, फ्रांस, फ्रेंच, ठीक है, ओके। फिर इंटरनेट माय फ्रेंड, इंटरनेट पे ढूंढो, बोल रहे हो हर जगह पे दिखूंगा तुमको इंटरनेट इंटरनेट। चलो अगला पॉइंट, स्पेशिएशन। Speciation, formation of new species of plants or animals is called the effect of evolution. Species is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction. Each species grow in specific geographical conditions. Their food, habitat, reproductive ability, and period is different. However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolation also lead to speciation. Species कैसे बनते, रिप्रोडक्शन और जोग्राफिकल, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन जोग्राफिकल की वजह से। स्पेसीज, स्पेसीज मतलब अलग अलग ग्रुप, स्पेसीज मतलब अलग अलग ग्रुप, जैसा अपन समंदर में रहने वाले सारी चीजों को एक स्पेसीज बोल सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे उनको अपन, जैसा फॉर एग्जांपल मैमल्स, मैमल्स मतलब क्या, मैमल्स नाम की एक स्पेसीज है कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ऐसे होंगे, जो रिप्रोड्यूस करेंगे, जिनको, है ना, एक ले नहीं करेंगे, और जिनको पीठ की हड्डी रहेंगी, है ना, वर्टिब्रा रहेगा,
ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हाथ रहेंगे, पैर रहेंगे, नाखून रहेंगे, दांत रहेंगे, ब्रेन रहेगा, तो ये एक स्पेसीज हो गई। या फिर जो तैर सकते हैं, पानी में ही रहेंगे, दूसरी हो गई। जिनको पैर है, एवेज, अलग स्पेसीज हो गई, बराबर ना। जो रेप्टाइल्स है, अलग स्पेसीज हो गई, है ना। प्लांट्स जो लंबे लंबे पेड़, जिस जो दू एकदम बड़े बड़े बढ़ सकते हैं, अलग टाइप के प्लांट्स हुए। छोटे छोटे 1 फुट तक जाते हैं, अलग प्लांट। तो ये इसको क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। स्पेसीज बनाना, स्पेसिएशन मतलब अलग अलग स्पेसीज बनाना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। न्यू स्पेसीज किसके वजह से बनी, इवोल्यूशन की वजह से बनी। स्पेसीज मतलब क्या, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन लिखो, स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, जो क्या कर सकता, वापस नेचुरल रिप्रोडक्शन में नया जनरेशन बना सकता, उसको स्पेसीज बोलते हैं। लिखो स्पेसीज की डेफिनेशन लिखो, स्पेसीज की डेफिनेशन लिखो। स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस fertile individuals through natural reproduction। नया बनाते हो, फर्टाइल, फर्टाइल इंडिविजुअल। जैसा प्लांट नया प्लांट बीज बनाएगा, ह्यूमन बींग नया ह्यूमन बींग बनाएगा, मुर्गी अपना ले करके नई उसकी नेचुरल रिप्रोडक्शन से नई वापस एक बनाएंगी, राइट। तो इसको बोलते हैं स्पेसीज, इसको बोलते हैं स्पेसीज। सांप अपने जैसा अंडे देकर अपने जैसा एक सांप बनाएगा, तो सांप एक स्पेसीज होगी। प्लांट, एनिमल, जो भी एक स्पेसीज है। टेबल अपने आप जैसा एक अपना एक टेबल बनाएगा क्या, नहीं, तो टेबल स्पेसीज नहीं है, राइट। हाँ, टेबल स्पेसीज नहीं है। स्पेसीज, स्पेसीज का डेफिनेशन लिखे। स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that can produce fertile individuals through natural reproduction. Each species grow in specific geographical condition। हर स्पेसीज अपने अपने हिसाब से जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से बड़ी होती, 100% बराबर ना। उनकी क्या क्या अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनका रहना, रहने की जगह जो है वो अलग है, उनके रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी अलग है, एंड पीरियड भी। जैसा अपने बिल्ली ले लिए, या फिर शेर लिए, हाथी लिए, इंसान लिए, तो रिप्रोडक्शन करने की हर एक की टाइम अलग है। ह्यूमन बीइंग नीड्स 9 मंथ्स, है ना, टू रिप्रोड्यूस। हाथी लेंगे तो 1.5 साल है ना। बिल्ली है तो 3 मंथ्स, है ना, 90 डेज। तो हर एक का रिप्रोडक्शन पीरियड अलग है। तो कौन से पॉइंट अलग है, स्पेसीज के कौन से, फूड, हैबिटेट, reproductive ability and period is different. However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. Besides geographical, reproduction changes are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolation can also lead to speciation काय की वजह से बनता, रिप्रोडक्शन और जोग्राफिकल रेंजेस की वजह से। चलो, इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेसीज मतलब क्या और स्पेसिएशन मतलब क्या। छोटे से पैराग्राफ में हमने 2 चीजें देखे, स्पेसीज मतलब क्या और स्पेसिएशन मतलब क्या। स्पेसीज कैसे बनती वो उन्होंने यहाँ पे बताया, एक पैराग्राफ पे 5 पॉइंट है, मेरे को लगता है लिख सकते तुम। पहले डेफिनेशन, फिर क्या अलग है उनका, उसके बाद में जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस की वजह से स्पेसिएशन बनता, स्पेसिएशन, स्पेशियन बनता, ठीक है। ओके, तो आज अपन ने क्या क्या देखे, 6 पूरे इवोल्यूशन देखे, उसके बाद में डार्विन का देखे, फिर हमने लैमार्क्स की थ्योरी देखे, उसका प्लस पॉइंट भी देखे, और उसका डिसअप्रूवल भी क्या हुआ क्यों देखे। उसके बाद में एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्क देखे, और फिर 5 जिराफ, बर्ड, वो सारे देखे। उसके बाद में स्पीसीज देखे, ठीक है। ये पूरा होमवर्क पूरा कंप्लीट करने का, इसके क्वेश्चन आंसर थ्योरी पूरी कंप्लीट, एक्सरसाइज पूरा इस यहाँ तक का होना, क्योंकि कौन सा एक ही पॉइंट बचा, ये मैं कर लूंगा, कौन सा वाला, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन मैं कर लूंगा। कौन चले गया है,
सबा, सबा भी गई, सानिया भी गई, सारे चले गए, 3 ही बचे। किससे बात कर रहा फिर पागल जैसे में। चलो ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन में कल देखूंगा, ये आप पढ़ो, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर पूरा लिखने का, ओके। ह्यूमन इवोल्यूशन का छोटा सा एक पॉइंट बचा, जो अपन इसको कल फिनिश कर देंगे। तुम्हारा एक्सरसाइज तुम तक कंप्लीट करो, ओके। चलो अल्लाह हाफिज, ओके, कल मिलते हैं 8 o'clock।